व्यूअर्स, मैं आपको अलहुदा शॉर्ट हैंड एंड आईटी इंस्टीट्यूट के चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट आईटी से रिलेवेंट और शॉर्ट हैंड से रिलेवेंट, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेवेंट, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेवेंट, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेवेंट वीडियोस लाता रहता हूं, जो कि आपके आईटी स्किल को इम्प्रूव करने में बेहद मुफीद हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज़ की टेस्ट की तैयारी के हवाले से भी इस पर वीडियोस मौजूद हैं। आप हमारे चैनल से इन वीडियोस को देखकर इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अगर आप व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ मैं व्यूवर्स आप लोगों को बताता चलूँ कि अलहुदा शॉर्ट एंड आईटी इंस्टीट्यूट लाइव कोचिंग भी मुहैया कर रहा है और एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहा है 20/5/2020 से, जिसमें 80% ऑफ रमज़ान मुबारक में ऑफ़र दी जा रही है। इस कोर्स का नाम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2020 और इसमें आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप किसी भी कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग कर सकेंगे। उसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की तमाम ट्रेनिंग दी जाएगी। 15% तकरीबन थ्योरी पढ़ाई जाएगी और बकाया रिमेनिंग जो है वो प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। तो ये एक डेमो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की जा रही है, इसे कम्प्लीटली ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्या है। अब तक के लिए इतना ही। व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के साथ बेल का आइकन जो होता है उस पर क्लिक करना भी मत भूलिए, क्योंकि फर्दर नोटिफिकेशंस आपको जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो तभी आपको मिलेंगी जब आप मेरे बेल के आइकन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जी, तो डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है सर। We divide this course in 6 parts। 6 पार्ट्स में हम क्या 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 पढ़ेंगे। जो पार्ट 1 है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी बेस को मजबूत करें। जितनी ज़्यादा बेस मजबूत होती है उतनी ही अच्छी इमारत जो है तैयार होती है। तो बेस बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि अपनी अच्छी बेस बनाएं, थ्योरेटिकल लिहाज से और प्रैक्टिकल के लिहाज से भी। इसमें थ्योरी तो बहुत कम जी, होगी, बिल्कुल सर। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% इसमें थ्योरी होगी और 85% ठीक टू 90% इसमें सारा काम प्रैक्टिकल होगा। ठीक है जी। ठीक है सर। जी, तो सबसे पहले तो बात है कि इमारत के अच्छे खड़े होने का दारो मदार बेस के ऊपर होता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं कुछ तो पहले से ही क्लियर होंगे मार्केटिंग के, कुछ और मज़ीद जी, मैं जी। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँ। ठीक है जी। इसके ठीक है बाद सर। सेकंड चीज़ होगी वो होगा माइंडसेट। जी, तो दूसरी चीज़ जो है वो होगी कि माइंडसेट डेवलपमेंट। आपकी ठीक है सोच सर। भी जो है वो डिजिटल मार्केटियर के मुताबिक की जाए कि डिजिटल जी, मार्केटियर क्या सोचता है। और आपको जो फ्रीलांसिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि जी सर। ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, अगर वो आपने विन करने हों तो आप वो प्रोजेक्ट, पहले तो ये है कि आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और सेकंड नंबर पे ये कि आपको वो प्रोजेक्ट्स कैसे विन करने हैं। तो ये दोनों चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकेंगी जब आपकी सोच जो है वो डिजिटल मार्केटियर के मुताबिक हो। ठीक है जी, कि डिजिटल जी मार्केटियर सर। क्या सोचता है। ठीक है जी। और यस थर्ड सर। नंबर पे जो है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं, थर्ड नंबर पे आएगा कि आप जो है ऑनलाइन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप कैसे ले सकेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। और चौथे नंबर पे आपके ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड जो हैं, रिक्वायर स्किल्स कौन कौन से आपको रिक्वायर होंगे, जो कि जैसे कि फेसबुक के ऊपर वर्कआउट हो गया।
ठीक है जी। लिंक्डइन के ऊपर वर्कआउट है। इसके अलावा जी इंस्टाग्राम के ऊपर वर्कआउट है, फिर ट्विटर के ऊपर वर्कआउट है, फिर पिंटरेस्ट के ऊपर वर्कआउट है, फिर ब्लॉगर के ऊपर वर्कआउट है, फिर कुछ वेबसाइट्स होती हैं और कुछ अदर जो हैं टूल्स होते हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाते हैं या टेम्पलेट के तौर पर मिल जाते हैं, उनको भी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये ठीक है हम सर। पढ़ेंगे रिक्वायर्ड स्किल के अंदर अपने, कि हमारे रिक्वायर्ड स्किल कौन कौन से होंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। ये रिक्वायर्ड स्किल नंबर 4 में आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के जो है उसको, डिजिटल मार्केटिंग को हमने डिस्प्ले कैसे करना, उसके एडवर्टाइजमेंट को, डिजिटल मार्केटिंग की एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले कैसे करना। और 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे कुछ एडवांस स्किल्स के बारे में, जिसमें हम मार्केटिंग के कुछ प्लान्स वगैरह कैसे बनते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के प्लान वगैरह कैसे बनाए जाते हैं। तो इसकी जो आउटलाइन है वो मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि हमारी आउटलाइन किस तरह की होगी। जी। तो ये तो पहला तो है इंट्रोडक्शन, आपकी बेस के हवाले से कुछ लेक्चर्स होंगे। ठीक है जी। ठीक उसके है सर। बाद आपके माइंडसेट के हवाले से होंगे कि डिजिटल मार्केटर सोचता कैसे है। इसके ठीक है बाद सर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन कैसे होगी, और उसके बाद स्किल्स ठीक के ऊपर हम वर्कआउट करेंगे। स्किल्स के बाद ठीक है। हम आ जाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की हमने उसको डिस्प्ले कैसे करवाना है। और एट द एंड जो ठीक है वो हम पढ़ेंगे कि एडवांस स्किल्स में डिजिटल मार्केटिंग के प्लान्स कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ठीक है। चलते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई भी कोर्स करना हो, ठीक है यस जी, सर। तो आपको, आप किसी इंस्टीट्यूट में विज़िट करती हैं, विज़िट करने के यस बाद सर। आपने उस कोर्स की इंफॉर्मेशन ली, किसी भी कोर्स की, चाहे वो जी, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है या एमएस ऑफिस का कोर्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है, या कोई और एमबीए बिल्कुल। एमकॉम से रेलिवेंट कोई भी कोर्स है। आप इंस्टीट्यूट ने जी आपने सर। इंस्टीट्यूट विज़िट किया, उन्होंने आपको कोई फ़ीस बताई जो कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 30,000 रुपया फ़ीस बताई कंप्लीट कोर्स की। लेकिन उस वक़्त आपका इरादा नहीं बना, कुछ आपने पोस्टपोन कर दिया। एक दिन आपको कॉल आती है और कॉल पे आपको कहा जाता है, कोई फ़ीमेल बात करती हैं, वो कहती हैं कि अगर जो है आप ये कोर्स अब करते हैं तो हम आपको 60% ऑफ देंगे जो आप पहले फ़ीस पता यस। करके गए हैं। तो ठीक, उसके बाद जब वो यस। आपको ऑफ़ करने की ऑफ़र देते हैं कि 60% आपको, जो आपको फ़ीस बताई गई है उसमें ऑफ़ जो करने के हवाले से आपको कॉल की गई, तो ये मार्केटिंग की एक किस्म है। ठीक है जी। तो टर्म है, यस सर। ये टर्म है ज़रूरी बिल्कुल। नहीं है कि मार्केटिंग का मकसद ये है कि जो मार्केट में बैठा हुआ है और कोई चीज़ बेच रहा है तो वही मार्केटिंग के अंदर आती है। ये जो कॉल आपको बिल्कुल मौसूल बिल्कुल। हुई है, इट इज़ ऑल्सो दी काइंड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है जी। मार्केटिंग, यस सर। जय जय कि उसने अट्रैक्ट कर रहे मार्केटिंग के हैं। लिए एक मोबाइल कॉल को, एक मीडिया को यूज़ किया। ठीक है जी।
यस सर। इसी तरह आप अगर बाज़ार में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कोई सेल लगी हुई है, कोई इतवार बाज़ार का जो काम है, या बाटा पे या सर्विस के ऊपर कोई सेल है, दीज आर आल्सो द काइंड्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है जी। मार्केटिंग, यस सर। ठीक है जी। इसके बाद अगर यस सर। आप देखें कि आपको कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए जी, आप के शायद आपको ये गुजरा हो, और आपके मोबाइल की बेल बजे और आपने उसका जब इनबॉक्स खोला तो वहाँ देखा कि आपको एक मैसेज आया हुआ है कि अगर आपके घर एसी है तो हम पुराने एसी लेते भी हैं, और हम जो आपके घर नए एसी लगे हुए हैं तो हम उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज़ यस आल्सो सर। द काइंड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, इसमें उसने यस सर। एसएमएस मार्केटिंग को यूज़ किया। ठीक है जी। बिल्कुल यस सर। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है प्रोडक्शन। मतलब यस सर। आपने कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को आपने मार्केट में जो बेचना होगा, तो सबसे पहले, यस सर। चाहे वो आपने ऑनलाइन सेल करना हो या आपने आउटडोर मार्केटिंग मार्केट में सेल करना हो, तो पहली चीज़ जो होगी वो प्रोडक्शन होगी। ठीक है जी। यस सर। फर्स्ट थिंग इज़ प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करते रहना कॉपी के ऊपर, अगर जी आपको जी सर, याद मैं रहे। नोट कर रहा हूँ। मैं नोट कर रहा हूँ सर। फर्स्ट थिंग इज़ प्रोडक्शन। तो आपने जो चीज़ सेल करनी है, आपने जो डिजिटल मार्केटिंग में जो काम करना है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पहले आएगी वो आएगी कि आप इसमें पिक्चर का बहुत ज़्यादा रोल होगा। ठीक है जी। तो मैं आपको एक बहुत लेंथी जो पिक्चर बनाने के जो एडवांस टूल हैं वो हैं कोरल ड्रॉ, इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर प्रोफेशनली सिखाए जाते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके हम पल्ला करीब करीब आपको डिज़ाइन तैयार करने के, जो फ़ोटोज़ वगैरह आपने बनानी होगी, वो आपको तैयार करने का मैं तरीका सिखाऊं, ताकि आप जो भी डिजिटल मार्केटिंग का वे यूज़ करें, उसमें आप जो फ़ोटो की एडिटिंग वगैरह है, जो वीडियो की एडिटिंग वगैरह है थोड़ी बहुत, वो ये दोनों चीज़ें मैं आपको पावर पॉइंट में कवर अप करवाऊँगा। ठीक है जी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ठीक है सर। सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। तो इसमें पहली चीज़ जो है वो प्रोडक्शन के लिए हम पिक्चर्स का सारा जो काम है वो हम पावर पॉइंट के अंदर करेंगे। आपने ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर को देखा होगा, नहीं देखा हुआ तो इसे पी के जो साइन है ये वाला, दिस इज़ द सॉफ्टवेयर ऑफ पावर पॉइंट। यस सर। ठीक है जी। इससे हैं आप वाकिफ़ पावर पॉइंट से? यस सर। यस सर। जी। ये पावर पॉइंट का 2013 वर्जन है। इसके बाद 2016 वर्जन आया था। 2013 और यस सर। 16 के जो वर्जन है ये एक ही तरह के वर्जन्स हैं तकरीबन। इसमें कोई मतलब कि यस। ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप 13 में काम कर सकते हैं तो आप 16 में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा यस सर। 2019 का भी वर्जन आ चुका है, लेकिन अब यस सर। अभी वो मैंने उसको गो थ्रू अच्छे तरीके से नहीं किया कि उसमें उन्होंने क्या नई चीज़ें यूज़ की हैं। कुछ दो चार टूल्स वगैरह जो हैं ना, वो नए आ जाते हैं हर नए वर्जन में। जी सर। जी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है प्रोडक्शन। अच्छा जी। प्रोडक्शन में आपने जो सबसे पहले, थोड़ा सा हम पावर पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। जी सर। पावर पॉइंट आपके सिस्टम में इंस्टॉल है? यस सर, मेरे पास है 2007 पावर पॉइंट का। तो पावर पॉइंट में स्लाइड बेस वर्कआउट होती है, स्लाइड्स बनती हैं। ये स्लाइड जी है, जी सर। स्लाइड के ये न्यू स्लाइड कंट्रोल एम, इट इज़ अ शॉर्टकट की ऑफ न्यू स्लाइड। जी स्लाइड के यहाँ पर जी सर। इसमें 9 वर्जन्स दिए गए हैं। 9 तरह से जो यस स्लाइड्स सर। हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये ब्लैंक स्लाइड है। ठीक है जी। अगर मैं फिर न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँ तो ये एक और स्लाइड आ गई। इसमें मैं एक टाइटल यस यूज़ सर। कर सकता हूँ, यस सर। और यहाँ पर मैं पिक्चर लगा सकता हूँ, वीडियो लगा सकता हूँ, मैं स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकता हूँ,
मैं Yes, चार्ट sir. इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं टेबल इंसर्ट कर Yes. सकता हूँ। दिस इज़ द ये एक टाइप है स्लाइड की। ठीक है जी, अगर मैं ये Yes, वाली sir. टाइप लूँ तो इसमें देखें पिक्चर इस तरफ आएगी। मैं आपको इंसर्ट करके दिखा Yes, sir. देता हूँ। देखें जी, इसमें पिक्चर इस तरफ आ रही है, इसमें टाइटल यहाँ पे आ रहा है, और इसमें सब Yes. टाइटल भी है जिसमें हम नीचे और मज़ीद टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अगर Yes, sir. आपने अपनी मर्ज़ी से बनाना हो तो देन फिर आप ब्लैंक जो है, ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। ठीक है जी। और Yes, अगर sir. आप में से एक मतलब दो तस्वीरें लगानी हो तो आप ये वाला ले लें। ठीक है जी, इसको भी ले Yes. सकते हैं। ठीक है, ओनली टाइटल, ये ब्लैंक आ गया, कंटेंट विद कैप्शन आ गया, और ये पिक्चर विद कैप्शन आ गया। ठीक है जी, और ये इसमें एक बड़ा टाइटल और एक सब टाइटल है। ये इसके 9 वेज हैं। ठीक है जी, नौ Yes, sir. नौ मेथड्स हैं। इसके अलावा अगर आप ब्लैंक में कुछ लिखना चाहें तो आप ब्लैंक पे कुछ नहीं लिख सकेंगे। वर्ड के अंदर ब्लैंक में लिखा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की Yes, अगर sir. कोई फाइल है और आपने उसको ओपन किया है, आप कुछ भी टाइप करेंगे तो उसमें टाइप हो जाएगा। बट Yes, sir. द केस ऑफ पावर पॉइंट इज़ अनदर, इसका मेथड अलहदा है। ये मैं लेक्चर जो है Yes, साइड sir. बाय साइड रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और ये मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड भी कर दूंगा। वहाँ से आप रिवाइज भी कर ठीक सकेंगे अगर आपने रिवाइज करना होगा तो। ठीक है जी। ठीक है सर. थैंक अच्छा यू जी। सर. ठीक. तो ये 9 मेथड्स ये यहाँ पर मतलब कि 9 तरीक़ों की जो है हम स्लाइड के स्टाइल्स भी कह सकते हैं इसको, इसके स्टाइल्स हैं। ठीक है जी। तो जी सर. इसके बाद अगर हमने कुछ भी तहरीर करना हो तो हमें यहाँ से इंसर्ट में से जाके ये टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा, वर्ड आर्ट लेना होगा या टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। टेक्स्ट बॉक्स लेके ये जी. इस तरह का साइन बन के आ जाएगा, और हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो अब मैं इसके अंदर टाइप कर सकता हूँ, नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू टाइप इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अच्छा जी, पावर पॉइंट में मैंने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद सिलेक्शन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इज़ नंबर 1 सिलेक्शन इज़ डिग एंड ड्रैग मेथड। डिग एंड ड्रैग मेथड, डिग एंड ड्रैग मेथड। ड्रैग मत. इन दिस मेथड, इन दिस मेथड we use माउस। हम इसमें माउस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? हमने जहाँ से सिलेक्शन लेनी होती है वहाँ जाके हम माउस का लेफ़्ट बटन दबा देते हैं, और दबाने के बाद माउस के बटन को दबाए दबाए दूसरी तरफ ले जाते हैं जहाँ तक हमने सिलेक्शन करनी होती है। दिस इज़ द मेथड ठीक है ऑफ सर. डिग एंड ड्रैग मेथड। ठीक है जी, फॉर ठीक सिलेक्शन है ऑफ सर. टेक्स्ट इन पावर पॉइंट। और दूसरा मेथड क्या है सिलेक्शन का? दूसरा मेथड है second method of selection in PowerPoint is कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप डिफरेंट तरीक़ों से सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है जी। उसमें यस आप सर. एक मेथड है शिफ्ट प्लस एरो, चाहे वो अप हो या डाउन हो, लेफ़्ट हो या राइट हो। ठीक है। फिर होता है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एरो, चाहे अप हो, डाउन हो, लेफ़्ट हो या राइट हो। ठीक है जी, एक मेथड ये होता है। ठीक है सर. इनको आप यूज़ करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सिलेक्शन का मेथड क्या है। ये देखें, मैंने अब दोनों शिफ्ट और कंट्रोल दोनों दबाई, तो और मैं नीचे वाली की दबाऊंगा तो पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट होती चली जाएगी, और अगर मैं लेफ़्ट या राइट वाली की दबाऊंगा तो वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन होती चली जाएगी, वर्ड बाय वर्ड। और अगर मैं खाली शिफ्ट दबाऊं तो फिर लेटर बाय लेटर सिलेक्शन होती चली जाएगी। इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है सिलेक्शन के मेथड को। ठीक है जी, शिफ्ट के साथ भी और शिफ्ट और कंट्रोल के साथ भी।
ठीक है, चारों कीज़ को आपने यूज़ करके देख लेना क्या फ़र्क है, अप भी, डाउन भी, लेफ़्ट भी, राइट भी। ठीक है जी, ठीक है सर। दिस इज़ द मेथड ऑफ सिलेक्शन। और अब आगे बात आ गई कि आपने इसके टेक्स्ट को आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ये बेसिक टर्म, बेसिक चीज़ें शायद आपको पहले से ही आती हों। यहाँ से कलर चेंज कर यस। देते हैं। ठीक है जी, यहाँ से इसका हम यस। स्टाइल चेंज कर देते हैं। दिस इज़ फॉन्ट यस स्टाइल, सर। दिस इज़ कॉल्ड फॉन्ट स्टाइल। ये और आप यस सर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर किसी भी टूल पे, किसी भी फंक्शन पे जब माउस को लेके जाएंगे तो वो बता देगा कि ये फंक्शन क्या है, इसका नाम क्या है। देखें क्या बता रहा है, यस सर। अलाइन लेफ्ट, और साथ वो उसकी शॉर्टकट की भी बता रहा है कि इसकी शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल यस एल, सर। इसकी कंट्रोल ई, इसकी कंट्रोल आर, इसकी कंट्रोल जे, जस्टिफाई। ठीक है, इसकी बोल्ड, बोल्ड करते हैं गहरा करने को। तो इसमें से यस। कोई भी कमांड लगानी हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस सर। पहले आप सेलेक्ट करेंगे, जितना जिस तरह मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट किया। अब देखें ये मैंने बोल्ड कर दिया। अब मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट किया, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। इतने हिस्से को सिलेक्ट किया मैंने, जस्टिफाई कर दिया। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने शेडो दे दिया। इसको मैंने स्टाइल दूसरा दे दिया, इसको कहेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ से साइज़ यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, साइज़ को यहाँ से भी बड़ा यस। छोटा कर सकते हैं। और साइज़ यस को सर। बड़ा छोटा करने की एक शॉर्टकट की भी है, वो है कंट्रोल प्लस करली ब्रैकेट। अगर आप ये दबाएंगे तो साइज टू डिक्रीज द साइज ऑफ टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस करली ब्रैकेट क्लोज टू इंक्रीज द साइज ऑफ टेक्स्ट। ये तो कुछ बातें थी टेक्स्ट के हवाले से कि आप टेक्स्ट को यस सर। देखें जी, मैं आप टेक्स्ट को बड़ा कैसे करना है, टेक्स्ट को छोटा कैसे करना है। ठीक है जी, टेक्स्ट को यस सर। आपने जस्टिफाई कैसे करना है, लेफ़्ट लाइन, राइट, ये आ गए जी, राइट लाइन, सेंटर, ये लेफ़्ट। जस्टिफाई तब होगा जब एक से ज़्यादा लाइनें होंगी, तब जस्टिफाई होगा। ठीक है जी, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि स्लाइड्स जो हैं उसके 9 जो हैं यहाँ पर, उसके टेम्पलेट्स हैं जी स्लाइड्स के। ठीक है जी, उसके स्टाइल्स हैं। इसके अलावा अगर हमने, आपको कट कॉपी पेस्ट वगैरह का तो ऑलरेडी क्लियर होगा ना। यस सर। ये है फॉर्मेट पेंटर। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ जी। फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर ये करता है कि जैसे मैंने सिलेक्ट को टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, तो फॉर्मेट पेंटर से जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके ब्रश को जहाँ पे फेरूँगा, ये उसी तरह का स्टाइल नीचे अप्लाई कर देगा। दिस इज़ द वर्क ऑफ फॉर्मेट पेंटर। अगर हमने एक यस जगह सर। से ज़्यादा पे इसको अप्लाई करना है तो तब हम फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक कर देते हैं। ठीक है जी, अभी तक देखें ब्रश का ठीक। साइन बना हुआ है, मतलब कि मैं अब इस पे भी ठीक है। अप्लाई कर दूं, इस पे भी कर दूं। ये देखें मैंने इस पे कर दिया, ये मैंने इस पे सारे पे कर दिया, अभी भी बना हुआ है। जब मैं स्किप की दबा दूंगा या दोबारा इस पे जाके क्लिक कर दूंगा, अब ये ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने एक यस मरतबा सर। अप्लाई करना हो तो फिर मैं जस्ट फॉर्मेट पेंटर पर एक मरतबा क्लिक करूँगा। कट कॉपी पेस्ट के बारे में क्या जानते हैं जी आप। सर कहीं पे भी जो चीज कॉपी करनी है या कहीं कट करके दोबारा कहीं कॉपी पेस्ट करने है, ये सारी चीजें कंट्रोल सी से हम लोग उसको कट कर लेते हैं। कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट और एक्स से कंट्रोल एक्स से कट कर लेते हैं। ठीक है, फाइल सेव करना, ओपन करना, क्लियर है आपको ये। जी सर, फाइल सेव करना वो उधर जाके हम लोग ये जो फाइल्स का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ ऑप्शन हम्म, में जाके वो फाइल जिस तरह से जहाँ हम्म, सेव करनी होती है वहाँ सेव कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा, ये तो हो गई टेक्स्ट के हवाले से कुछ बातें। अब अगर हमने जी इसमें सर। इंसर्ट करनी हो पिक्चर,
तो यस फिर सर। हम कौन से मेथड को यूज़ करेंगे इसमें? देखिए हम सिलेक्शन के इसमें एक मेथड तो ये है कि इसमें डिग एंड ड्रैग से आप सारों को भी ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। एक तो मैंने इसको ऐसे ठीक है। सिलेक्ट किया, फिर मेरे पास मेथड क्या है, मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा। जी सर। शिफ्ट दबाऊंगा, सॉरी कंट्रोल नहीं, शिफ्ट दबाऊंगा। अगर अगर शिफ्ट दबाऊंगा तो ये सारे सिलेक्ट होते चले जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे माउस को रख के लेफ़्ट बटन दबा के फिर ऐसे यूँ करते हुए ऐसे ले जाऊँगा तो ये सब की सब जो भी जी। यहाँ पर होंगी चीज़ें वो सब की सब सिलेक्ट हो जाएंगी। और अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है जी। ये मैंने सबको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, दूसरी स्लाइड पे जाके पेस्ट किया, इस पे पेस्ट किया। देखें टेक्स्ट इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया। और इसके ऊपर तो मैं नहीं लेके आया। ठीक है जी। और स्लाइड को लेके आने की शॉर्टकट की है कंट्रोल एम। मैं जैसे ही कंट्रोल एम दबाऊंगा, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम दबाऊंगा मैं अगर, पहले तो मैं टेक्स्ट को ले आया, कंट्रोल एम, क्या कीबोर्ड नहीं काम कर रहा। ये देखें न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या बता रहा है, कंट्रोल एम। एम जी सर। ये मेरे कीबोर्ड में मेरे ख्याल थोड़ा सा कोई मसला आ रहा है, इसकी वजह से। कोई बात नहीं सर। अभी फ़िलहाल ये यहीं से ही हो रहा है। ठीक है जी। तो ठीक है सर। यहाँ से हम अपने स्लाइड के लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं। वी कैन चेंज द लेआउट ऑफ आवर स्लाइड। जैसे मैंने कि ये स्लाइड ली, मुझे ये पसंद नहीं आई। जी सर। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेआउट जी में सर। जाके इसी को चेंज भी कर सकता हूँ। इसी को इन 9 लेआउट में से किसी भी लेआउट में उसको लेके आ सकता हूँ। ठीक है सर। इसके बाद अगर हमने अपने पावर पॉइंट में कोई भी पिक्चर लेके आनी हो तो देन वी विल यूज़ यस सर। इंसर्ट। यस। इंसर्ट में देखें, हम इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स को यहाँ से पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमने यहाँ पर हम पिक्चर्स ले आए हैं जी। ठीक है जी। और ठीक। ये सारी की सारी पिक्चर्स हमारी एक ही स्लाइड के ऊपर आ चुकी हैं। अगर हमने यस इनको सर। यूज़ करना हो तो हम इनके साइज़ को कम करके इनको अब हम यूज़ कर सकते हैं। अब वन बाय वन इनको हम अलहदा करके ये तो मैं लेके आया हूँ इनको एक ही स्लाइड के ऊपर। अगर हमें इनको अलग-अलग स्लाइड्स पर लेके आना हो तो हम स्लाइड को लेंगे, इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर पे आएंगे तो उस पिक्चर को ले लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है जी। तो अब ये पिक्चर जो है ठीक। हमारी जो इस स्लाइड के ऊपर आ रही है, ये इस स्लाइड के ऊपर आधी आ रही है। देखिए इधर से भी वाइट एरिया छुटा हुआ है, इधर से भी वाइट एरिया छुटा हुआ है। ठीक है। यस। नाउ वी हैव टू चॉइसेस। एक तो ये है कि हम इस पिक्चर को ही इस स्लाइड के मुताबिक ऐसे करके ऐसे इसको खींच दें। ठीक है जी। जी सर। ठीक है सर। इसमें ये पिक्चर अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर की क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है जी। यस सर। तो हम इसको सेकंड मेथड से, जो कि मेथड है इसको क्रॉप करने का, स्लाइड को बाद में जब हम इसको पिक्चर वगैरह बना लेंगे तो देन हम फिर इसको यूज़ करेंगे जी। उस मेथड से इस वाइट एरिया को ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है जी। तो ये है मेथड इसमें पिक्चर को इंसर्ट करने का।
ठीक है। और अभी हम इसमें फ़र्दर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें ट्रांजैक्शंस, एनिमेशंस और डिज़ाइंस में इसके कलर्स वगैरह के हवाले से कि इसके बैकग्राउंड के कलर वगैरह कैसे चेंज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये मेरे स्लाइड का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, ठीक है। और जी यहाँ इस पे स्लाइड मैंने इस पे ये ट्रांजैक्शन लगा दी है, इस पे मैंने ये ट्रांजैक्शन लगा दी। अगर हम इसका प्रीव्यू देखें। सर, एक क्वेश्चन था यस। कि ये जो आपने अभी बताया कि जो ड्रैग करते हैं हम लोग, अगर मतलब पिक्चर को जो साइड पे इसकी स्पेसेस हैं, खाली जगह है जहाँ पे, हाँ ये तो सर ये आपने ड्रैग से तो बताया कि मतलब पिक्सल वगैरह फट जाता है, तो फिर दूसरा वे मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि दूसरे वे में किस तरह से हम करेंगे, वो जो आप कह रहे हैं क्रॉप करते हैं, क्रॉप में कैसे दूसरे करेंगे वे हम? में हम ऐसे करेंगे, ये पिक्चर है, ये जी जी पिक्चर सर। है। हमने इस यस पिक्चर सर। के ऊपर, ये पिक्चर तो हमने नेट से ले ली, ठीक है। जी सर। हमने इस पिक्चर में ये बना दिया, दिल बना दिया। या ठीक है। हमने इस पिक्चर के अंदर, हमने इसमें एडिटिंग करनी है ना सारी। जी जी। हाँ, हमने इस पे ये टेक्स्ट भी लिख दिया, ये यहाँ पे टेक्स्ट भी ठीक आ है। गया। अब ये ठीक है। पिक्चर फॉर एग्जांपल फाइनली तैयार हो चुकी है, इस पे टेक्स्ट आ गया, इस पे पिक्चर्स आ गई, इस पे शेप्स आ गई। जो जो चीज़ जहाँ जहाँ हमने लगानी थी वो लगा दी। लगाने के बाद ठीक है। अब हम इसको पहले तो सेव करेंगे। इसको कोई भी नाम दे देंगे, 1 2 3 4। ठीक है सर। और इसको हम सेव करेंगे एज ए जेपीजी, इमेज फॉर्मेट। ठीक है। ठीक लोकेशन, हो गया सर। ये इसकी लोकेशन आ गई, ठीक है जी। मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। जस्ट दिस स्लाइड, अगर बहुत सारी स्लाइड हो उन सब को मैं अगर यहाँ कर दूंगा तो सब की सब पिक्चर्स में बदल जाएंगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये ठीक जो है। स्लाइड है यही चाहिए। तो मैंने कहा जस्ट दिस स्लाइड। अब मैंने जाना ठीक है है। इसको अपनी लोकेशन में। अच्छा जी, ये मैं लोकेशन में आ गया, ये मेरी पिक्चर पड़ी है जी। अब मैं जी इसको सर। ओपन करूँगा और इसको एडिट करूँगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लूँगा। ठीक है। और मैं इसको क्रॉप कर दूँगा। दिस इज़ वन मेथड। ठीक है सर। सही। अब देखें, इस पे ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है जी। एक मेथड तो ये ठीक है। है सर। देर इज़ अ अनदर मेथड। अनदर मेथड इज़ दिस, कि हम इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी, इस दिल को भी, इस पिक्चर को भी। इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद हमें इसे करना होगा कन्वर्ट इन अ ग्रुप। अब ये सब चीज़ें ग्रुप में बदल गई। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके सेव एज अ पिक्चर पे ऑप्शन में जा सकता हूँ। बट हेयर यहाँ से मैं इसकी टाइप भी चेंज कर सकता हूँ। अभी हम इमेज की टाइप्स वगैरह के हवाले से भी डिस्कशंस करेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गिफ इमेज, पीएनजी इमेज एंड जेपेग इमेज, टिफ इमेज। ये सब अलग अलग इसकी वो हैं। एक मेथड वो है, एक मेथड ये है। पहले वाला मेथड ज़्यादा अच्छा मेथड है, ठीक है जी। तो आज जो मैंने आपको बताया उसमें इंसर्ट करने के हवाले से पिक्चर के, ये 2 3 लेक्चर्स में मैं ख़त्म कर दूंगा, आपको सारा क्लियर कर दूंगा इसमें पिक्चर्स। ठीक। ठीक है सर। अब आप ज़रा एक सैम्पल देखें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें किस तरह का काम हो सकता है, थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाए, ठीक है जी। अब ये जो पट्टी है ये इसी के अंदर तैयार हुई है, ज़रा इसको देखें। शायद आपने टीवी चैनल्स के नीचे इस तरह की पट्टी देखी हो, जी सर। देखिए जी। जी जी सर, तो देखिए बिल्कुल। ये इसी के अंदर हम बनाएंगे, ठीक है, जिसमें प्रोफेशनल काम ठीक। करेंगे। कोई ऐसे नहीं है कि भाई हम इसके अंदर ऐसा सा काम करेंगे, इसमें प्रोफेशनल वर्कआउट करेंगे, ठीक है। अब सही। आप इसी में अच्छा ये इमेज देखें, सेपरेट इमेज है एक, लर्न इंग्लिश का, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊं कुछ और टेम्पलेट्स। ये देखें जी, ये मैंने सब के सब इसके अंदर बनाए हैं।
ये देखें, ये इधर अलहुदा का लोगो आ गया, ये इधर टैक्स आ जी गया, सर। ये वीडियो का नंबर आ गया, ये वही पिक्चर आ गई, ये मेरा नंबर आ गया, ये इधर ये आ गया। ठीक है जी। सही। इसके अलावा जनाब आपको कुछ और दिखाऊं, ये देखें ये सब जो ये इस तरह की पिक्चर्स ये मैं बना रहा हूँ, ये सब की सब पावर पॉइंट में बन रही हैं। ये देखें ये आपके कोर्स के हवाले जी से मैंने बनाया है। ये मैंने 20 डेट दे दी है कि 20 डेट तक जो है ना 80% ऑफ रमज़ान ऑफ़र में इसका कर दिया। अगर कोई और शामिल होना चाहेगा आपका दोस्त तो वो भी इस कोर्स में आपके शामिल हो सकता है। डिजिटल सही। मार्केटिंग कोर्स 2020। ये इमेज जी मैंने सर। ये मैंने इमेज इसी में तैयार किया है सारा। इसके अंदर ये टैक्स वगैरह जो कोई लिखा हुआ है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स जी वगैरह जी। लिखे हुए हैं, ये सब इसी के अंदर तैयार किए गए हैं। अब ठीक है। अब मैं आपको कुछ और प्रोफेशनल चीज़ें दिखाता हूँ। और प्रोफेशनल में फेसबुक के जितने इमेजेस तैयार होंगे, इंस्टाग्राम के इमेजेस तैयार होंगे, सब का सब इमेजेस का आपका वर्कआउट इसी के अंदर होगा। ये मैंने एक फेसबुक की ऐड लगाई थी, ये मैंने उसके लिए इमेज बनाए थे, ये सब मैंने इमेज इसी के अंदर बनाए हैं। ये देखें। ठीक। तो इनके साइजिंग का इशू होता है, इनका साइज़ कितने पिक्सल का रखना है, टेक्स्ट कहाँ तक रखना है। इनका साइज़ देखें जी एक जैसा है सब का, ये देखें सब के सब एक जैसे साइज़ के हैं। और इसके अंदर अगर आपने वीडियोस बनानी होगी तो वो भी आप पावर पॉइंट के अंदर ही बनाएंगे, जो कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम या ट्विटर जो है गूगल एडवर्ड किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ होंगी, उन सब का दारो मदार यहीं से ही होगा। ठीक है जी। ये अब आप सही। कुछ और वीडियोस के एक दो मैं आपको दिखाऊं टेम्पलेट। ये देखें ये टेम्पलेट इसी के अंदर बना हुआ है। साउंड आ रही थी इसमें आपको? सर मुझे साउंड नहीं आया क्लियर। अच्छा, मतलब ये इस तरह का सबसे पहली चीज़ जो है, दिस इज़ प्रोडक्शन। द जी फर्स्ट थिंग सर। इज़ डिजिटल मार्केटिंग और एनी अदर मार्केटिंग इज़ अ प्रोडक्शन। आपकी कोई प्रोडक्ट होगी तो देन आगे आप वर्कआउट कर सकेंगे। तो प्रोडक्शन बिल्कुल सर। बनाने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए आपको वीडियो की कुछ न कुछ एडिटिंग और आपको फ़ोटो की कुछ ना कुछ एडिटिंग रिक्वायर होती है, जो कि आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के स्किल को लेके चलते हैं। इसके अलावा कोई यस सर। प्रोफेशनल जिसे आप कहें कि बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि आला लेवल का डिज़ाइनर हो या बड़े आला लेवल का वीडियो एडिटर हो, और आप 6-6 महीने और 1-1 साल वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखने में लगा दें, दीज आर नॉट नेसेसरी फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और डिजिटल नहीं, मार्केटियर। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लेवल का आना चाहिए कि कुछ ना कुछ काम कर सके। ठीक जी है जी। सर। हाँ, उस लेवल तक के हद तक मैं आपको कोशिश करूँगा कि उतना आपको मैं इसमें सिखा सकूँ। ठीक है जी। इंशाल्लाह सर। ठीक। इसके कुछ ठीक है लेक्चर सर। जो हैं मैं कोर्स के डालूँगा यूट्यूब पे, सारे जी जी। अपलोड नहीं करूँगा। ठीक है जी। जी उसके अलावा अगर आपको चाहिए सर। होंगे वो फिर मैं हम वो आपको प्रोवाइड कर चलें दूँगा। सर, मैं फिर आपसे ले लिया करूंगा, क्योंकि मैं फिर एक दफा ना दोबारा आपके पढ़ाने के बाद मैं दोबारा रिवाइज भी कर लिया करूंगा ना, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लूंगा वो आपके बोले हुए लफ्जों के साथ ना। हाँ जी। तो इसलिए फिर मैं जो लेक्चर हुआ करेगा मैं आपसे ले भी लिया करूंगा, और अगर यूट्यूब पे जो जो आप रखेंगे वो मैं फिर वहां से ले लूंगा। ठीक है जी। ठीक है सर। मार्केटिंग के अंदर जी जी। जो पहली चीज़ प्रोडक्शन होती है, दूसरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन। द सही सर। सेकंड थिंग इज कम्युनिकेशन। यस उसके सर, बिल्कुल। बाद उसकी जो प्रोडक्शन हो जाती है तो उसमें फिर कम्युनिकेशन का रोल होता है। मतलब यहाँ पे मार्केटिंग का जो वर्कआउट है वो प्रोडक्शन के बाद शुरू हो जाता है, कम्युनिकेशन। ठीक है जी। यस सर। आप जो है एक शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाने के बाद एक आप कहते हैं कि भाई ये पेन मुझसे ले लें। बुक स्टोर पे आप गए, आप कहते हैं कि ये पेन की डब्बी आप लेके जाते हैं
और कहते हैं कि ये पेन बहुत अच्छा है और ये पेन मुझसे ख़रीद लें। ठीक है जी। तो वो कहता है भाई आप कहाँ से आए हो। पहली मर्तबा जब आप उसके पास जाएंगे तो जान पहचान यस नहीं सर। होगी, तो वो कहेगा बिल्कुल सर। आपसे कि आप कहाँ से आए हो। ठीक है जी। यस सर। आपका नाम क्या है, आपकी शॉप किधर है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन किधर है, ठीक है जी, आपकी एजेंसी किधर है, आपका ऑफिस किधर है, आपसे इस बारे में वो पूछेगा। ठीक है। आप जो है, लेकिन वो कोई आपको आपसे चीज़ परचेज़ नहीं कर लेगा। ठीक है जी। उसके बाद जो है आप ठीक यस एक सर। हफ्ते बाद जो है दोबारा जाते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जो मेरा नाम जो है ना अरसलान है और मैं जी ये पेन दोबारा लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस मर्तबा थोड़ा सा ना उसको उसके माइंड को लगेगा कि वाकई जो है ना ये बंदा पहले आया था और ये पेन का कह रहा था मुझे। इस दफ़ा वो इतनी अजनबियत शो नहीं करेगा। जी सर। ठीक है जी। थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा उसके एटीट्यूड में, जी उसके सर। रवैये में। लेकिन फिर भी वो दोबारा आपसे प्रोडक्ट नहीं लेता वो। आप अगेन फिर एक हफ्ते के बाद दोबारा उसके पास जाते हैं जी सर। और दोबारा उसको जाके उसके बाद उसको कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है। तो इस दफ़ा उसको पता ये चल जाता है कि आप पेन की प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से आए हैं और ये आपका नाम है, यहाँ आपका ऑफिस है। उसके माइंड में से जो उसके सारी जो बात होती है ना वो रिवाइज हो जाती है। उसके बाद वो आपको कहता है, इस मर्तबा जब आप यस गए सर। तो इस मर्तबा वो आपको कहता है कि नहीं जी इसमें जो है ना आप ऐसा करो कि ये जो चीज़ है ना, ये जो आपकी प्रोडक्ट है, पेन है या कोई और चीज़ है, ये हमारी शॉप में रख जाएं आप। ये जी हमारी सर। शॉप में आप रख जाएं। रखते तो हैं। अगर ये सेल हो गई तो फिर जो है मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा। मतलब अब क्या हुआ है, तो आप अब उसकी शॉप के अंदर घुस चुके हैं, आप उसके बिजनेस में इंटर हो चुके हैं। ठीक है जी। तो यस सर। इसमें कुछ चीज़ें जो डिजिटल मार्केटर के हवाले से होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर कैसे सोचता है, उसकी क्या सोच है, इसके भी हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। और यस। मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के हवाले से मैंने आप आज आपको तीन चार एग्जांपल्स दी कि एक यस। कॉल कॉल वाली एग्जांपल दी। ठीक है। एक मार्केट के अंदर अगर कोई बंदा सेल कर रहा है तो वो भी मार्केटिंग की बिल्कुल कार्ड में सर। आती है। तो दीज आर डिफरेंट डिस्काउंट। थिंग्स ऑफ मार्केटिंग। कुछ यस इंडोर सर। मार्केटिंग होती है, कुछ आउटडोर मार्केटिंग होती है, फिर डिजिटल मीडिया बिल्कुल सर। मार्केटिंग होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे यस सर। पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है, यस इसके सर। एराज कौन कौन से हैं मार्केटिंग के। शायद आपने अपने थ्योरी में पढ़ा हो कि डिजिटल मार्केटिंग के 7 अदवार गुजरे हैं, 7 अदवार। सही, ठीक है जी। सर। तो वो हम इंशाल्लाह कल इस बारे में डिस्कस मुझे करेंगे। नॉलेज नहीं है सर। हम्म, ठीक है सर। कल हम फर्दर जी जी। पढ़ेंगे इस हवाले से कि कौन कौन से दौर गुजरे हैं, ठीक है। किस किस दौर में क्या क्या आया था। शॉर्टली पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है। आज हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी किया, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ी। तो हम जब तक ठीक। प्रोफेशनल स्किल्स की तरफ नहीं आ जाते तब तक हम थोड़ी थोड़ी जी थ्योरी भी जी। डिस्कस करते रहेंगे। और यहाँ तक इंशाल्लाह हम ठीक। ये भी पढ़ते चले जाएंगे पावर पॉइंट के हवाले से। ठीक है जी। ठीक है। कोई ठीक क्वेश्चन जी सर। आपका। नहीं सर, थैंक यू। आज तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है बाकी फिलहाल। चलें ठीक है जी, ओके। ये मैं ठीक। सुबह तक थैंक यू। आपको अपलोड कर दूंगा ये यूट्यूब चैनल ठीक पे सर। पड़ी। यूट्यूब यूट्यूब चैनल का नाम? अल हुदा शॉर्ट हैंड लिखेंगे तो यूट्यूब का चैनल आ जाएगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक चैनल यू। को सब्सक्राइब करें। और मेरा चैनल जी जी। मोनेटाइज होने वाला है। ये मैंने तकरीबन ठीक है। ये लॉकडाउन से जब से शुरू हुआ है ना, जी जी पहले तो सर। ये स्टाफ ही मेरे चैनल संभाल रहा था, मैं इस पे कोई सही। वर्कआउट नहीं कर रहा था। लेकिन लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है ना, ऑनलाइन जब से क्लासेस दे रहा हूँ तब से मैं जी जी अपने सर। लेक्चर डाल रहा हूँ इस पे। तकरीबन मेरे 700 750 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और सही मेरे सही। 250 सब्सक्राइबर रह गए हैं, उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। सही, ठीक सर। इंशाल्लाह। ओके जी। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।